अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं सुशांत सर की वीडियो। और वीडियो का टाइटल है अब अगला नंबर मतलब किसका है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का टारगेट कौन है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात होगी उस शख्स की जिसको लेकर देश भर में नहीं दुनिया भर में चर्चा है, और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी उसके ही गुट ने, लॉरेंस गैंग ने ली है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा मुंबई से लेकर कनाडा तक हो रही है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि उसका अगला टारगेट कौन है, सलमान खान, मुनव्वर फारूकी या खालिस्तानी पन्नू। अब वो किसको ठिकाने लगाने वाला है, किसकी हत्या करने वाला है, कौन उसके निशाने पर है, आज इस वीडियो में ये बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि बड़ी अजीब सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें बहुत सारे लोग, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं मेरे वीडियोस पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को क्रिमिनल के तौर पर नहीं देखते। कईयों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर खालिस्तानियों को खत्म कर रहा है तो वो तो देश सेवा कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि वो उसकी तुलना इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम से नहीं हो सकती, क्योंकि दाऊद तो मासूमों को मारता था, उसके गुर्गे वसूली का काम करते थे। लॉरेंस बिश्नोई को कई लोग जो है वो देशभक्त बता रहे हैं। इसकी वजह क्या है, आज इस पर भी बात करूंगा। लॉरेंस बिश्नोई कैसे कनाडा तक में क्या क्या कर रहा है, भारत में क्या कर रहा है, अगला टारगेट कौन है, इन सारे विषयों पर बात करूंगा। लेकिन आप पहले ये बताइए, आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है? एक गैंगस्टर या एक देशभक्त गैंगस्टर या सिर्फ एक देशभक्त? आप उसे कैसे दिखते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि उसकी चर्चा कैसे कनाडा तक में हो रही है। कनाडा अब भारत सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। फिर से भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर खालिस्तानी है। भारत का जवाब वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें, वजह भी पुरानी। भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर खटास आ चुकी है। भारत ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए। कल ही कनाडा कह रहा हमने भारत के राजनयिकों को निकाल दिया। यहां से कनाडा वालों को भारत ने कहा कि सुनो, अपना सामान समेटो और निकलो यहां से, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। तो भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर तनाव है। वजह है खालिस्तानी निज्जर की हत्या, उसकी मौत, और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी से लेकर सलमान खान के थ्रेट से लेकर पन्नू को कैसे मारने का प्लान किए बैठा है और कैसे खालिस्तानियों को निपटा रहा है, सब कुछ के बीच लॉरेंस बिश्नोई हर जगह चर्चा में। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चा इसलिए भी है कि अब यह कहा जा रहा है कि उसका अगला टारगेट सलमान खान से भी पहले मुनव्वर फारूकी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब मुनव्वर फारूकी है क्या, यह सवाल उठ रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में छानबीन कर रही मुंबई पुलिस को जो क्लू मिला है उसमें किसी कॉमेडियन को वो टारगेट कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और चर्चा ये हो रही है कि शायद वो नाम मुनव्वर फारूकी का हो सकता है, जिस पर कई बार हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे हैं। उस पर केस भी हुआ है और फिलहाल वो दुबई में। तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को कई लोग सनातनी के तौर पर भी देखते हैं, जो सनातन की भी बात करता है, जो खालिस्तानियों को निपटाकर देश की भी बात करता है। इसलिए मैंने आज आपके सामने प्रश्न रखा कि लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसे देखते हैं। सलमान खान को लेकर नाम चल ही रहा है कि सलमान खान की जिंदगी को खतरा है, सलमान खान को कभी भी लॉरेंस बिश्नोई टारगेट कर सकता है। और वो पहले ही कह चुका है कि वो जो काले हिरण शिकार का मामला है उसमें सलमान खान माफी मांग ले, नहीं तो वो सलमान खान को छोड़ेगा। इसलिए दिल्ली, मुंबई से लेकर कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है। ये कनाडा वाला मामला क्या है, वहां हुआ क्या है, भारत क्या कर रहा है, सलमान खान को कितना बड़ा खतरा है, अगला टारगेट कौन है, इस पर आऊं। उससे पहले आपको लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो दिखाता हूं। ये दिवाली के वक्त उसका एक वीडियो आया था, बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुआ, लेकिन वायरल तो है, मतलब चर्चा में था। आप इसको सुनिए। इसको लेकर भी लोगों को लगता है कि ये तो दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ सरफरोशी की तमन्ना मन में लेकर कुछ काम कर रहा है। ये कुछ अलग जो है वो गैंगस्टर है। जरा एक बार इसका वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
जय शहीदां दी दिवाली दियां सारा मेरे वालों बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी दिवाली। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लचते सहरान बर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये लाइना श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर शहीद जो जेल च बंद सी, जो उन्होंने फांसी की सजा हो गई सी, उन्होंने आपके खून नाल लिखियां सी। ते सारे शहीदां नूं मेरे वालों कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने परिवार नूं रब खुश रखे, चढ़दी कला च रखे। ते सारे हिंदुस्तान के फौजियां नूं जिहड़े बॉर्डर ते साडी रक्षा वास्ते खड़े हैं, उन्होंने मेरे वालों कोटि कोटि प्रणाम। अब इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि ये कैसा गैंगस्टर जो अपने पीछे शहीद भगत सिंह की फोटो लगाता है, शहीदों को नमन करता है, देश के फौजियों को नमन करता है। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से लोगों का परसेप्शन है वो अमूमन किसी गैंगस्टर को लेकर जैसा होता है वो नहीं है। ये बटा हुआ परसेप्शन, कई लोगों को लग रहा है वो गैंगस्टर है, कई लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो कुछ अलग ही चीज है, और इसलिए कई लोग उसके समर्थन में भी मुझे सोशल मीडिया पर नजर आए। इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा कि आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है। मैं इस पर अपनी राय नहीं रख रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कनाडा में जो एक खालिस्तानी निज्जर की हत्या हुई थी, कनाडा की सरकार बार बार भारत पर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भारत की सरकार ने मरवा दिया निज्जर खालिस्तानी को। अब इसमें नया ट्विस्ट कल आया, जब या कुछ दिन पहले आया, जब ये जस्टिन ट्रूडो जो है, ये भाई ने फिर से आरोप लगाया, कहा कनाडा भारत के संबंधों का लंबा इतिहास है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया कर सकते। मैंने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से बात की थी, उन्हें बताया था कि सिंगापुर में हमारे एनएसए के बीच होने वाली बैठक कितनी अहम होगी। भारत सरकार ने गलत सोच लिया कि वो कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकती है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमने उम्मीद की थी कि भारत हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। भाई सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि अगर तुम खालिस्तानियों को अपने लोग बता रहे हो क्योंकि तुमने उस खालिस्तानी को अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे कनाडा को बांटने की कोई बात करेगा, हथियार उठाने की बात करेगा, तो क्या तुम वहां पर उसको बर्दाश्त करोगे? तो तुम वहां पर निज्जर को, कोई अमेरिका जो है वो पन्नू को अपने यहाँ जगह दे देगा और तुम सोचोगे इसलिए उसको भारत जो है वो कहे बाबू सोना बाबू सोना, वो तो नहीं होगा ना भाई। अगर इतना ही है तो ओसामा बिन लादेन भी कहीं का नागरिक था, तो तुमने क्यों घुस के ठोक दिया अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को? इतना अगर अमेरिका को चिंता होती है, कनाडा को चिंता होती है, अमेरिका तो अपने यहाँ घुसने वाले लोगों के कपड़े उतार उतार के चेक कर लेता है, जरा सा थ्रेट होता है तो, कि मेरे देश में कोई खतरा हो सकता है, उसके लिए कपड़े उतार के चेक कर लेते हो एयरपोर्ट पर। और हमारे देश के लिए जो इतना बड़ा खालिस्तानी बने हुए हैं, उनको तुम कह रहे हो कि इनको क्यों ठोक दिया? और सबसे बड़ी बात, ठोकने की बात तुम कर रहे हो, चलो लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन तुम भारत के खिलाफ सबूत क्या दे रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। Canada gives no evidence but accuses India of using Lawrence Bishnoi gang to target pro-Khalistani elements. अरे तुमको तो पहले खुद ही उन खालिस्तानियों को ठोक देना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर ये काम कर रहा है तो वो तो अपने देश के लिए कर रहा है, अगर वो खालिस्तानियों को ठोक रहा है, और तुम भारत को उसमें घसीट रहे हो। सबूत तो दो कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से करा रहा है। उसका कोई सबूत देना नहीं है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया कि डियर कैनेडियंस, यू ओनली हैव टू लुक एट पाकिस्तान टू सी व्हाट विल हैपन इफ यू हार्बर टेररिस्ट। यानी कनाडा के लोगों, जरा पाकिस्तान को देखो, आतंक को जगह देने वालों का क्या हाल होता है। एंड डियर इंडियंस, यू ओनली हैव टू लुक एट कनाडा टू सी व्हाट विल हैपन इफ यू इलेक्ट राहुल गांधी। यानी लोग कह रहे हैं कि भैया अगर भारतीयों को जस्टिन ट्रूडो को देखकर समझना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो और राहुल गांधी अगर एक जैसे हैं समझ में, तो राहुल गांधी को चुनोगे तो क्या हाल जैसे कनाडा का हो रहा है वैसे ही हाल भारत का हो जाएगा। ऐसा लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, सबूत तो इसने दिया नहीं कनाडा ने आज तक भारत को। भाई मैं कह रहा हूं चलो भारत को तुम सबूत दे रहे हो, नहीं मानना, कहां? अगर वही सबूत तुम दे रहे हो तो रख दो ना, इंटरनेशनल मीडिया में छाप दो कि हमने ये सबूत निकाले हैं बॉस, ये देखिए ये सारी चीजें हैं, इसमें भारत ऐसे इन्वॉल्व है। सिर्फ
जमा खर्ची करनी है जुबानी, और वो भी बताऊंगा ये क्यों कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों ले रहा है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन कनाडा के जो पुलिस है उसने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया था। उसने जब पूछा गया कि भाई ये क्या सिर्फ सिख कैनेडियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने खुद मान लिया कि भाई ये सिर्फ प्रो खालिस्तानी लोगों को की हत्या हो रही है। तो तुम तो खुद मान रहे हो कि तुम्हारे यहाँ तुमने प्रो खालिस्तानी लोगों को जगह दे रखी है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और कबूल कर ली। More specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. अब बताइए, वहां की पुलिस खुद मान रही है कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो तुम क्यों रख रहे हो प्रो खालिस्तानियों को भाई? सिर्फ इसलिए कि वो भर भर के तुम्हारी सरकार को पैसा देते हैं और वोट देते हैं। तो इस हिसाब से तो भाई भारत भी कनाडा के खिलाफ कोई माहौल खड़ा करने का प्रयास करे, तुमको तोड़ने का प्रयास करे, फिर हम कहेंगे कि हमारे नागरिक हैं। मतलब कुछ तमाशा ऐसे नहीं चल सकता ना भाई। वो टेररिस्ट है निज्जर, और जिस आदमी की बात हो रही है वो कोई संत आदमी थोड़ी था बॉस। आप उसकी तस्वीर देखिए, उसकी जो तस्वीरें हैं निज्जर की, वो बंदूक उठा उठा के ट्रेनिंग दे रहा है। ये किसी संत की तस्वीर है क्या? ये वही जो निज्जर मारा गया उसकी तस्वीर। इसलिए कनाडा को ये देखना होगा कि वो खुद कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि अभी कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, और एक सर्वे हुआ था जिसमें ये निकल कर आया कि इवन ट्रूडोज रेजिग्नेशन माइट नॉट सेव हिज पार्टी फाइंड सन। यानी उस सर्वे में यह आ गया कि अगर जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा भी दे दे तो भी पब्लिक उसको माफ करने के मूड में है। तो भाई ने नया तमाशा गढ़ा कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इंडिया के खिलाफ दिखने का प्रयास करते हैं कि हमने इंडिया को और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो जमकर कनाडा की बात की है, और हम खालिस्तान के साथ खड़े हैं, खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं क्योंकि वो कनाडा के नागरिक है, तो शायद कुछ हो। बस ये सब तमाशे से सरकारें बनती हैं। पूरा कूड़ा कर दिया इस आदमी ने 10 साल में भारत और कनाडा के संबंधों को। ये हालत हो गई कि अपने अपने राजनीतिक वापस आ गए हैं। सही बात। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, भाई लॉरेंस बिश्नोई ताल ठोक कर खालिस्तान समर्थकों को ठोक रहा है, और वो ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है सोशल मीडिया पर ये कहते हुए कि भाई मैंने मारा है। और अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो 6 खालिस्तानी नेताओं को ठोका गया है, उनको मारा गया, और लॉरेंस गैंग पर ही शक है कि इसने ही मारा है। रिपु दमन सिंह मलिक 15 जुलाई 2022 को इसको मारा गया। अमरप्रीत शर्मा 29 मई 2023 को मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर, इसको 18 जून 2023 को मारा गया। करणवीर सिंह गर्चा 2 जुलाई 2023 को मारा गया। सुखा दुनैक ये 21 सितंबर 2023 को मारा गया। हरप्रीत सिंह उप्पत 11 नवंबर 2023 को ये मारा गया। तो बॉस ये तो लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ खालिस्तानियों को ठोक रहा है। अगर ये बात सही है कि वही ठोक रहा है तो भाई उसको लगता होगा कि खालिस्तान मेरे देश में कैसे बन सकता है, ये लोग टेररिस्ट हैं जो मेरे देश को तोड़ना चाहते हैं, तो वो अपना एक्शन कर रहा है। ये एक्शन तो कनाडा की पुलिस को करना चाहिए। फिर तो अगर तुमको लगता है कि कोई कहीं का नागरिक हो जाए और आप उसको नहीं कर सकते इस तरह का व्यवहार उसके साथ, तो भाई वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं वो भी तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, फिर उनको भी ना मारो, उनको भी छोड़ दो। वो भी तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो भी कुछ सोचे चल रहे हैं कि भाई उनको पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देना है, तो अमेरिका में फैलाने दो इस्लाम, कनाडा में फैलाने दो इस्लाम, फिर क्या दिक्कत है तुम? अपने लिए ये लोग दूसरी चीज रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे, भारत के लिए दूसरी व्यवस्था रखेंगे, वो चलेगा नहीं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ये आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ज्यादा तमाशा करोगे तो तुम्हारे राजनयिकों को कहेंगे कि बैग बांधो और चलो। अच्छा तमाशा देखिए, जब हमने कहा कि हम अपने राजनयिक बुला रहे हैं तो वहां से स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम भारत के राजनयिकों को निकाल रहे हैं। अबे तुम क्या निकालोगे, हम खुद ही वापस आ रहे हैं। ये तो वैसे ही वाली बात हो गई कि ऑफिस से कहा कि इसको निकालो नौकरी से, तो हमने फटाफट रेजिग्नेशन टाइप कर दिया कि मैं खुद नौकरी छोड़ने वाला था। कनाडा। खैर, इस बीच खबर अगर आपको ये भी बताऊं कि भारत सरकार तो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो खालिस्तान को समर्थन करता है उस मूवमेंट। अब ये अलग बात है कि वही लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी लेता है कि मैं खालिस्तानियों को मार रहा हूं, तो भारत सरकार का स्टैंड तो इसमें अलग है ना। अब इसमें सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गुरपंत सिंह पन्नू को भी ठोक देगा, क्योंकि इस पर एक हमला तो हो चुका है और ये बच गया किसी तरीके से। उसके बाद से ये भी डरा हुआ छुपा हुआ फिर रहा।
तो क्या लॉरेंस बिश्नोई अब गुरपंत सिंह पन्नू को ठोक देगा, ये बड़ा सवाल है। उसके निशाने पर सलमान खान भी है, मुनव्वर फारूकी का नाम चल रहा है। कई खबरें ऐसी हैं कि जो जिशान है बाबा सिद्दीकी का बेटा, वो भी अभी टारगेट पर है। सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है वो भी टारगेट पर है। तो ऐसे बहुत सारे नाम अभी लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट के तौर पर बताए जा रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें वो इन लोगों को टारगेट करेगा, इनको ठोकेगा। लेकिन सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है उसको आप दाऊद इब्राहिम से कंपेयर नहीं कर सकते। कम से कम खालिस्तानियों को ठोकने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भारत की बात करता हुआ दिखता है कि भारत में खालिस्तान नहीं बन सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सलमान खान को लेकर उसका गुस्सा अलग है। हालांकि इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता कि भाई सलमान खान ने काले हिरन का शिकार कर दिया, आपको वो बात गलत लगती है तो आप सलमान खान को मार दो। ये बात किसी के मार के आप करते हैं। हालांकि वो ये कहता है कि भाई सलमान खान माफी मांगे, लेकिन अगर वो माफी नहीं भी मांग रहे तो सलमान खान को मार देना, क्या ये तरीका सही हो सकता है? ये भी लॉरेंस बिश्नोई को सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये चर्चा चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा से लेकर मुंबई तक में उसकी दहशत खालिस्तानियों के अंदर भर गई है, जो कि खालिस्तानियों में खौफ पैदा कर रही है कि कहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन सा शूटर निकलेगा, कौन कहां पर ठोक देगा, ये खालिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये खौफ अच्छा है जो खालिस्तानियों के अंदर है, उन्हें समझ में आना चाहिए कि भारत को तोड़ने का सपना कभी पूरा नहीं। और नरेंद्र मोदी सरकार बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि भारत में जो हो रहा है, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक में आग लगी हुई है, उनको तकलीफ बहुत है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो ये लोग प्रयास करते हैं कि इस तरह से कुछ प्रेशर बने, कुछ इकोसिस्टम प्रेशर बनाए, कुछ टूल किट के जरिए प्रेशर बने। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रेशर में आने वाले व्यक्ति नहीं है। फिलहाल भारत मजबूती से खड़ा है। कनाडा मामले में आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपकी सोच क्या है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बिल्कुल यार, अगर देखा जाए ना, लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि हर ज़ुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम है। और हर एक जो भी लोग हैं ना उसको इस नज़र से नहीं देख रहे कि वो गलत कर रहे हैं। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि वो देखें कि जो एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है या जो इस पर एक आंख उठा रहा है वो उसको अगर टारगेट कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो भी एक हिंदुस्तानी है वो उसको सपोर्ट ही करेगा। ना तो अब उसने एक अपनी जो एजेंसीज़ है, ना अपने एक जवान है, ना कोई अपने लोगों के ख़िलाफ़ कभी वो बोला है ना कुछ। उसने सिर्फ एक ही मैसेज दिया है कि जो भी एक ख़िलाफ़ है ना हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। और अभी जो एक हुई है ना लास्ट, बिल्कुल लास्ट एक बाबा सिद्दीकी वाला, वो तो चलो मामला ठीक है, वो इधर है। लेकिन जो एक कनाडा है ना उसका अभी सबसे ज़्यादा जो टारगेट है ना, उन्होंने तो बाकायदा अब नाम भी ले दिया है और ऊपर से प्रो खालिस्तानी भी बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला जाए? अगर इंडिया के एक ऑफिशियल्स हैं वो भी तो अगर जब ये क्लिप देखेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है उनको यही बताएंगे कि आप एक तो प्रो खालिस्तानी बोल रहे हैं और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि उनको टारगेट हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारी कंट्री के ख़िलाफ़ जाएगा उसके साथ एक ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये कि अब देखो नेक्स्ट जो उन्होंने बोला हुआ है ना कि एक पन्नू, सलमान खान और मुनव्वर फारूकी, अब देखे ऐसा कुछ होता है या नहीं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं वाकई यार एक ऐसे ही एक मतलब कि एक ट्रेंड में अब मामला एक छिड़ गया, क्योंकि आगे चीज़ें ना एक बढ़ती जा रही है। जैसे एक मतलब कि एम्बेसडर एक दूसरे एक ही कंट्री से निकले हैं ना, तब एक मामला एक और गर्म हुआ है। लेकिन अब देखो ना, एक मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई पहले तो एक मतलब कि एक छोटा सा नाम था, मतलब कि एक सिद्धू मूसेवाला का जब एक मतलब कि मर्डर हुआ तब एक पता चला कि इस नाम का कोई बंदा और ये कोई एक गैंग एक हैंडल करता है जेल में बैठकर। तो तब भी मतलब कि एक इतना मेंशन में नहीं आया था, एक थोड़ा मतलब के टाइम के लिए। लेकिन अभी तो भाई एक पूरी मतलब कि आप देखो ना, एक पूरी कंट्री में मतलब कि एक नाम एक बाज रहा है, एक कनाडा में नाम बाज रहा है। तो उसका एक उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक पूरे एक गैंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या जैसे भी उन्होंने किया है, तो ये एक कनाडा के लिए बहुत एक बड़ी मतलब कि एक फेलियर है उनका, कि मतलब कि
एक छोटा सा गैंगस्टर आया एक और एक बड़े आदमी को मतलब के टारगेट किया और फिर वो वापस से एक चला गया और छोटा सा एक प्रूफ भी नहीं दे रहा। अब ज़्यादातर जब ये हुआ था ना एक निज्जर का वाक़या, तो तब एक थोड़ी सी खबरें मतलब के उड़ी थी कि 3 बंदे थे, एक को उन्होंने हिरासत में ले लिया है और 3 मतलब के एक जैसे एक लोकेशन है ना एक USA की साथ मतलब के एक सरहद मिलती है, तो वो उधर मतलब के चले गए, तो इसी वजह से उनको पकड़ नहीं पा रहा है। तो तब लोगों को एक ऐसे एक मतलब के एक पता चला कि इनके पास एक प्रूफ है और एक बैक डोर मतलब कि ये राब्ते कर रहे हैं एक मतलब के मामले को एक थमाने के लिए। लेकिन ये एकदम से मतलब कि एक चीज़ फिर से एक मेंशन में आ गई, जैसे इधर एक बाबा एक सदीक उसका नाम है ना, हाँ, तो उसका जब एक मतलब कि इधर एक कत्ल हुआ था ना, तो एक फिर से एक लॉरेंस बिश्नोई का एक नाम मतलब कि एक मेंशन में आया, तो तब 1-2 दिन नहीं गुजरे तो मतलब कि एक कनाडा वाले फिर से भूत गए कि ऐसा ऐसा है कि गैंगस्टर है उसका ये नाम लो और उसने ये सब कुछ किया हुआ है। उसके बाद सब चीज़ें एक टूट गई। अब देखो ना मतलब कि अगर फिर भी उनके पास कोई प्रूफ है तो एक इंडिया पर बहुत बड़ा एक मतलब कि इल्ज़ाम लग सकता है, लेकिन वो अभी तक एक प्रूफ एक सामने लाने से पता नहीं हिचकिचा रहे हैं या उनको जो भी है आगे। भाई अब देखो एक सलमान खान का जो नाम जुड़ रहा है ना कि उसको एक नेक्स्ट है, और मुनव्वर फरूकी का तो रात को एकदम से कन्फर्म हो गया था कि एक लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंग ने एक धमकी दी है कि अगला नंबर ना एक मतलब कि मुनव्वर फरूकी का है। तो तब एक मुंबई में उसकी एक सिक्योरिटी भी हाई हो गई थी और उसको काफ़ी एक सेफ कर लिया गया, लेकिन अभी भाई वो डरा हुआ तो है ही, बहुत डरा हुआ है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक जब इंटरनल कुछ चीज़ें ऐसी होती है खासकर एक स्टार के हवाले से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की हर तरह से कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से एक फुल प्रूफ जो है ना उनको सिक्योरिटी दें या कोई किसी किस्म का ऐसा एक मसला ना पेश आए। लेकिन ये कि जब एक एक्सटर्नल पे जाके इस तरह का मामला सामने आते हैं, तो तब मुझे नहीं लगता कोई एक बंदा एक अपने चाहे वो गैंगस्टर है चाहे जिस तरह का भी उसको लोग सपोर्ट नहीं करते। आप देख लो जैसे कनाडा वाला मामला है हुआ, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें एक जो भी इससे रेलिवेंट बनी है, तो मुझे नहीं लगता किसी ने लॉरेंस को इस चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट नहीं किया या उसको सपोर्ट नहीं किया, तो हर एक कर रहा है। लेकिन जब थोड़ा सा इंटरनली मामला आ जाते तो तब जाके लोग थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं। या देखो ना एक सलमान खान एक कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नाम है, और देख लो कि एक इंटरटेनमेंट की दुनिया में उसका कितना नाम है, और ख़ासकर एक अपने मुल्क का एक स्टार है। तो उसके ऊपर अगर इस तरह का कोई एक सीन होता है ना, तो तब जाके हर एक की कोशिश होगी कि कोई इस तरह की एक स्ट्रेटजी सामने ना आए, ना कोई इस तरह की कैजुअलिटी बने जिसकी वजह से एक मामला जो है ना वो बहुत एक ख़राब हो। लिहाजा उस चीज़ को थोड़ा सा एक मोहतात तरीके से निपटना चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ से सीन चल रहा है उसके लिए अभी तक तो भाई एक कियास राइयाँ एक कनाडा की तरफ से जिस तरह एक इल्ज़ाम लगा है, ये आगे वक्त बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी। फ़िलहाल तो वो अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ भाई उसकी लाइफ के ऊपर देख लें या एक स्टार्ट पे देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल होगा कि उसको पकड़ना, उसके गैंगस्टर को पकड़ना। ज़ाहिर बात है इतनी एक इंटेलिजेंस कमज़ोर नहीं होती किसी भी कंट्री की, तो उसके हाथ में होता है कि वो किसी वक्त भी क्या जो है ना उसको एक अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन देखो अभी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और एक जो है ना उसका नाम तो अभी के लिए बाज रहा है। लेकिन जब एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कोई एक मौक़िफ़ आएगा, उस वक्त पता चलेगा कि भाई एक इसके पीछे रियलिटी क्या है। अभी तो खैर हम यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, हर एक का तजिया देख रहे हैं, हर कोई अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा है कि हकीकत सामने रखे। लेकिन असल जो है ना वो पता चलना है जब गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई इसके ऊपर बयान आएगा। नहीं बाकी फिर भी आप देखो ना एक बंदा एक जेल से एक हैंडल कर रहा है इतनी चीज़ें, एक कनाडा छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक मतलब कि ये एक नाम ही एक बहुत बड़ी बात बन जाती है कि एक देखो ना यार दो तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर भी सेम टू सेम ये चीज़ें चली हैं एक टाइम में। जरदारी एक जो है ना उसका एक पार्टनर था अजीज़ बलोच के नाम से, तो उससे उन्होंने एक बहुत सारे इस तरह के काम करवाए थे, उसको जेल में रख के हैं। लेकिन वो एक
जब मतलब थोड़ा सा टाइम मिला उसको उन्होंने साइड पे करके, अब तो खैर वो दुबई में रहता है, उसको निकाल दिया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसका हम ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे गवर्नमेंट है, नेवर। अगर गवर्नमेंट हो तो उसको मतलब उसका कोई ना कोई प्रूफ भी तो होता है ना, उसका तो एक हल्ला पता था लोगों को। और बाज़ दफ़ा वो मतलब खुद बोल भी गया था एक आध दफ़ा, जब उसको एक पेशी भी थी कि वो मुझे फ़लाँ ने ये करवाया, फ़लाँ ने ये करवाया। लेकिन इसका अभी तक कोई इस तरह का सीन सामने नहीं आया। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है जब भाई अपने स्टार के ऊपर कोई बात आती है ना, तो वहाँ पे कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट या कोई भी एक जो है ना वो बंदा इस हद तक जो है ना वो चीज़ें एक ओपन नहीं होने देता। वो ज़ाहिर बात है, चीज़ें कंट्रोल कर ली जाती हैं। लेकिन आगे देखो भाई, भाई जैसा भी है ना, ये एक बहुत बड़ा एक गैंग है। अब ये नहीं कि मतलब कि एक इंडिया में ही है। अब एपी ढिल्लो पर जब हुआ था कनेडा में हमला, बहुत एक बड़ी बात थी, उसका भी कोई प्रूफ, वो तो बात एकदम से मतलब कि एक छुप छाप गई थी। और उसका भी रीजन यार देखो ना, जो एक कंट्री अगेंस्ट ताकतें होती हैं ना, जिसमें खासकर ये अभी एक खालिस्तान को लेके चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो जैसे भी है इस तरह की जो एक चीज़ें होती हैं ना वो मुल्क को बदनाम करती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की भी कोशिश होती है कि हम इनको चुप कराएं, चाहे वो एक जो है ना वो एजेंसीज के थ्रू करवाएं या जैसे आगे जाके करवाएं। मतलब हर तरह से अब कोई भी है ना मुल्क, तो वो अपनी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। इस तो सेम टू सेम इंडिया में भी ये चीज़ है, वो भी इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर रहा है कि आप हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोलें, एक बार मुल्क कंट्रीज़ में बैठ के या सारा कुछ करें। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।